सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो जानकारी मिलेगी। पहले भगवान महात्मा बुद्ध का एक अनमोल विचार जानने को मिलेगा। उसके बाद आप जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को आज जिसने भी ध्यान से सुन लिया और दोनों जानकारी को अपने जीवन में अपना लिया, तो दोस्तों उसके जीवन में ना तो कोई कष्ट आएगा और ना उसके जीवन में कभी कोई बीमारी होगी। तो दोस्तों चलिए पहले सुन लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को। किसी नगर में किसी नगर में एक गांव में एक बूढ़ा चोर रहता था। 16 वर्षीय उसका एक लड़का भी था। चोर जब ज्यादा बूढ़ा हो गया तो अपने बेटे को चोरी की विद्या सिखाने लगा। कुछ ही दिनों में वह लड़का चोरी विद्या में प्रवीण हो गया। दोनों बाप बेटा आराम से जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन चोर ने अपने बेटे से कहा, देखो बेटा, साधु संतों की बातों में कभी मत आना, उनकी कभी कोई बात मत सुनना। अगर कहीं कोई महात्मा उपदेश देता हो तो आप अपने कानों में अंगुली डाल लेना और वो रास्ता बदल देना। उधर से कभी मत जाना, उनकी बातों को कभी मत सुनना और वहां से भाग जाना। समझे? ऐसा वह अपने बेटे को उपदेश दे रहा था और उसका बेटा कहता, हाँ बापू, मैं समझ गया। ऐसे एक दिन लड़के ने सोचा, क्यों ना आज राजा के घर पर ही हाथ साफ कर दूं। ऐसा सोचकर उधर ही चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि रास्ते के बगल में कुछ लोग एकत्रित होकर खड़े हैं। उसने आते हुए एक व्यक्ति से पूछा, उस स्थान पर इतने लोग एकत्र क्यों हैं? इतनी भीड़ क्यों दिख रही है? क्या कोई अप्रिय घटना हो गई है? उस आदमी ने उत्तर दिया, वहां एक महात्मा बुद्ध उपदेश दे रहे हैं। यह सुनकर उसका माथा ठनका, क्योंकि उसका बापू बताया था किसी भी महात्मा की बात मत सुनना। वह ठनका, इनका उपदेश नहीं सुनूंगा। ऐसा सोचकर अपने कानों में उंगली डालकर वहां से भाग निकला। जैसे ही वह भीड़ के निकट पहुंचा कि एक पत्थर से ठोकर लगी और वह गिर गया। उस समय बुद्ध कह रहे थे, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिसका नमक खाए उसका कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा करने वाले को भगवान सदा दुखी बनाए रखते हैं। ये दो बातें उसके कान में पड़ी। वह छटपट उठा और कान बंद करके राजा के महल की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर जैसे ही अंदर जाना चाहा कि उसे वहां बैठे पहरेदार ने टोका, अरे कहां जाते हो भैया, कहां जा रहे हो? तुम कौन हो जो अंदर घुसे चले जा रहे हो? इतने में उसे बुद्ध का उपदेश याद आया, झूठ नहीं बोलना चाहिए। चोर ने सोचा, आज सच ही बोलकर देखता हूं क्या होता है। उसने उत्तर दिया, मैं चोर हूं और चोरी करने जा रहा हूं। अच्छा जाओ। उसने सोचा राजमहल का नौकर होगा, मजाक कर रहा है। चोर सच बोलकर राजमहल में प्रवेश कर गया। एक कमरे में घुसा, वहां ढेर सारा पैसा जेवर देखा। उसका मन खुशी से भर गया। एक थैले में सब धन भर लिया और दूसरे कमरे में जा घुसा। वहां रसोई घर था। अनेक प्रकार के भोजन वहां रखे थे। वह खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद वह थैला उठाकर चलने लगा कि तभी फिर भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश याद आया, जिसका नमक खाओ उसका बुरा मत सोचो। उसने अपने मन में कहा, खाना खाया, उसमें नमक भी था, इसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। इतना सोचकर थैला वहीं रख वह वापस चल पड़ा। पहरेदार ने फिर पूछा, क्या हुआ, चोरी क्यों नहीं की? देखिए, जिसका नमक खाया है
उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। मैंने राजा का नमक खाया है, इसलिए चोरी का माल नहीं लाया, वहीं रसोई में छोड़ आया हूं। इतना कहकर वह वहां से चल पड़ा। उधर रसोइये ने उधर रसोइये ने शोर मचाया, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चोर भागा जा रहा है, चोर भागा जा रहा है। पहरेदार ने चोर को पकड़ लिया, दरबार में उपस्थित किया गया। राजा के पूछने पर उसने बताया कि एक महात्मा के द्वारा दिए गए उपदेश के मुताबिक मैंने पहरेदार के पूछने पर अपने को चोर बताया, क्योंकि मैं चोरी करने जाया था। आपका धन चुराया, लेकिन आपका खाना भी खाया जिसमें नमक मिला था, इसीलिए आपके प्रति बुरा व्यवहार नहीं किया और धन छोड़कर भागा। उसके उत्तर पर राजा बहुत खुश हुआ और उसे अपने दरबार में नौकरी दे दी। वह 2-4 दिन घर नहीं गया तो उसके पिता को चिंता हुई कि बेटा पकड़ लिया गया। लेकिन 4 दिन के बाद लड़का आया तो बूढ़ा अचंभित रह गया अपने बेटे को अच्छे वस्त्रों में देखकर। लड़का बोला, पिताजी, आप तो कहते थे कि किसी साधु संत की बात मत सुनो, लेकिन मैंने एक महात्मा की बात सुनी और उसी के मुताबिक काम किया, तो देखिए सच्चाई का फल। मुझे राज दरबार में अच्छी नौकरी मिल गई। राज दरबार में अच्छी नौकरी मिल गई और दोस्तों उसी दिन से वह लड़का चोरी करना छोड़ दिया और उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ गई। दोस्तों उसके सारे पाप कष्ट सब मिट गए। मित्रों, सच्चाई में इतनी ताकत होती है। मित्रों, इस कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मित्रों, अगर आपको ये लगता है एक कहानी हमें जन जन तक पहुंचा देनी चाहिए, इस कहानी को हमें भगवान महात्मा बुद्ध के इस उपदेश को हमें एकदम वायरल कर देना चाहिए, सबके मन को बदला जा सकता है, सबके मन को बदल दिया जाए, उनके भी जीवन में खुशियां आए। बहुत सारे बच्चे आज हमारी युवा पीढ़ी बिगड़ रही है, उन तक ये कहानी जरूर पहुंचाइए। अगर हम आप मिल करके हजारों लोगों की जिंदगी में खुशियां ला सकते हैं तो सोचिए दोस्तों हमें कितनी खुशी मिलेगी। और इससे भी महत्वपूर्ण आज का जो स्वास्थ्य संबंधित वीडियो है, जानकारी है, वो दोस्तों वो भी जानकारी आप उन तक पहुंचाइए, उनके शरीर को निरोगी बनाइए। और जब उनका मन साफ होगा, शरीर निरोग होगा, तो जो दोस्तों उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। तो दोस्तों जो दूसरे की जिंदगी में खुशी लाता है, जो दूसरे की जिंदगी में उजाला लाता है, उसके जिंदगी में खुशियां और उजाला ये पूरा ब्रह्मांड कर देता है। तो दोस्तों आइए हमारे मिशन में आप भी सहयोगी बनिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित वो 4 चीजें कौन सी हैं। दोस्तों ये 4 चीजें सबसे सुरक्षित, सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल है। इसका अगर आप डेली प्रयोग कर रहे हैं तो आपके शरीर में जितनी छोटी बड़ी बीमारियां हैं, चाहे हार्ट अटैक हो, ब्लड प्रेशर हो, ब्लड शुगर हो, ब्लड कैंसर हो, पाचन तंत्र संबंधित कोई भी समस्या हो, सारी समस्याएं कुछ दिन में क्योर हो जाएंगी। और उसके बाद अगर आपके शरीर में ऐसी कोई बीमारी नहीं है तो भविष्य में ऐसी कोई बीमारी आपको होगी भी नहीं। तो दोस्तों चलिए 4 चीजों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे उन 4 चीजों में क्या क्या पाया जाता है, फिर हम जानेंगे दोस्तों उसके क्या फायदे हैं, फिर जानेंगे कौन कितनी मात्रा में कब प्रयोग करना है। तो चलिए एक एक करके वो चारों चीजें जानते हैं और चारों चीजों के पाए जाने वाले तत्व के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली चीज जो है लौकी। लौकी सबसे सस्ती है लेकिन दोस्तों ये बहुत ही शक्तिशाली है। लौकी लौकी में पाए जाने वाले तत्व के बारे में जान लेते हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट व ऐसे बहुत छोटे मोटे तत्व पाए जाते हैं। अब आप कहेंगे विटामिन प्रोटीन्स क्या है। दोस्तों इन्हीं 5 तत्वों से तो मेरे शरीर का निर्माण हुआ है। हमारे शरीर में अगर किसी भी प्रोटीन विटामिन की कमी हो जाती है तभी मेरा शरीर बीमार होता, अन्यथा नहीं होता।
और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, जैसे हमने हर एक वीडियो में बताया। हमारे शरीर में वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। अगर हमारे शरीर का 3 दोष डिसबैलेंस हो गया, यानी कि इसमें बढ़ा उतार चढ़ाव आ गया, तो हमारे शरीर में 100% बीमारियां होती, अन्यथा नहीं होती। ये 3 दोष क्या है, ये 5 तत्व क्या है, इससे संबंधित बहुत सारी वीडियो चैनल पर पड़ी है। वात, पित्त, कफ, ये तीनों के बारे में आप जितना गहन अध्ययन करेंगे, जितना ज्यादा जानकारी आप लेंगे, उतने आप स्वस्थ व निरोगी होंगे, क्योंकि इन्हीं से खराबी होने पे आपके शरीर में विकार होता है, अन्यथा कोई विकार नहीं उत्पन्न होगा। तो दूसरी चीज है दोस्तों पुदीना। पुदीना में क्या क्या पाया जाता है? पुदीना एंटीवायरल है, एंटी माइक्रोबियल है, एंटीऑक्सीडेंट, थायमिन, विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम जैसे छोटे मोटे बहुत सारे तत्व और पाए जाते हैं। और इससे जो शक्तिशाली चीज है वो तुलसी की पत्ती। तुलसी की पत्ती दोस्तों एक ऐसा पौधा है जो अमृत से कम नहीं है, अमृत से कम नहीं है। और इस कोरोना काल में तुलसी ड्रॉप और तुलसी की पत्ती ने को अपना करके कितने लोगों ने अपने आप को इस महामारी से बचाया था। इसी हमारे आपके बीच में बहुत ऐसी सारी चीजें थी जिसका प्रयोग लोग जानते थे, उन्होंने प्रयोग किया और अपने आप को इस महामारी से बचाया। अब जो इसको नजरअंदाज कर दिए, जिसने भी इसको हवा हवाई समझ लिया, वो दोस्तों अपने जीवन से हाथ धो बैठा, अपने घर का पैसा भी गंवाया और जिंदगी से भी हाथ धो लिया, क्योंकि कोई एलोपैथ में इसका उपचार ही नहीं था। दोस्तों ये जो हमारे आपके बीच में पुदीना, तुलसी जो ये अलौकिक सब पाई जाती है ना, ये धरती का वरदान है, ये धरती की अमृत है। सिर्फ आपको इन्हें सही तरीके से प्रयोग करना जान जाइए बस। तो दोस्तों तुलसी के पत्ती में क्या क्या पाया जाता है ये जान लेते हैं। इसमें एंटीबायोटिक है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इंफ्लामेटरी, विटामिन सी, कैल्शियम, जिंक, आयरन, क्लोरोफिल, थायमिन, टारटेरिक, गैलिक एसिड, एंटी फंगल, एंटीवायरल जैसे छोटे मोटे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। अब आप जान लीजिए इतनी शक्तिशाली इतने सारे तत्व तुलसी के पत्ती में पाए जाते हैं। अगली चीज जो है दोस्तों है अदरक। अदरक सबके घरों में होते हैं, वैसे आप इसे चाय में यूज करते होंगे, लेकिन चाय से भी बेटर तरीका है इसका और प्रयोग करने का। तो अदरक में क्या क्या पाया जाता है वो जान लेते हैं। इसमें विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, क्रोमियम, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। और अगली जो चीज है दोस्तों हरी धनिया की पत्ती। हरी धनिया की पत्ती सर्वगुण संपन्न है, सर्वगुण संपन्न। इसे हल्के में मत लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही फायदेमंद है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बस तरीका पता होना चाहिए। अब इसमें क्या क्या पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन बी, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, जिंक, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फास्फोरस, क्लोरीन जैसे अन्य छोटे मोटे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, बहुत सारे तत्व। अब आप समझ गए ये 4 चीजों के बारे में। अब हम जान लेते हैं इसके फायदे क्या है। फायदे के बारे में जानते हैं हम, इसे कैसे उपयोग करना है, कितनी मात्रा में और कब प्रयोग करना है। दोस्तों इसके जो फायदे की बात करें तो बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन हम जो ज्यादा फायदे वाली बात है वो बता रहे हैं कुछ चीजें। अगर इससे फायदा की बात करें तो हजारों फायदे, सैकड़ों फायदे हैं, छोटी मोटी बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, लेकिन हम यहाँ पे बड़े फायदे की बात। दोस्तों अगर आप इन चारों चीज जो हमने बताया इसे यूज करते हैं जिस मात्रा में हम बताए, तो सबसे बड़ा जो फायदा है आज के समय में बहुत गंभीर महामारी का रूप लेते हुए आ रहा है, वो है हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, थायराइड, प्रोस्टेट जैसी बड़ी खतरनाक बीमारियां। ये 4-5 बीमारियां बहुत गंभीर रूप लेते जा रही है। आज दोस्तों नए युवक को अपने चपेट में ले रही हैं, 15 साल 14 साल के बच्चों को अपने चपेट में ले रही, बीपी के लोग पेशेंट होते जा रहे हैं, हार्ट अटैक आ जा रहा है 15 साल 16 साल के बच्चों को, ब्लड शुगर भी हो जा रहा है। तो ये सारी चीजों को नष्ट कर देगा ये जो 4 चीजें हैं। हार्ट अटैक को ठीक करता है, वेट लॉस वजन को घटाने में भी काम करता है और बढ़ाने का भी काम करता है, डायबिटीज में भी सहायक, शरीर के टॉक्सिन निकालने में मदद करता है, तनाव व चिंता को दूर करता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है,
त्वचा व बालों को शाइनिंग लाता है, त्वचा में चमक आती है और बालों में अच्छी सी शाइनिंग आती है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, बालों को झड़ने से बचाता है, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में सहायक है, बीपी को कम करने में सहायक है, कैंसर जैसी समस्या को दूर करने में सहायक है। अगर आप इसका प्रयोग कर रहे हैं, जो आज पूरा देश कैंसर की चपेट में आ रहा है, कोई दोस्तों मुंह का कैंसर, कोई पाचन तंत्र से संबंधित कैंसर, यानी शरीर में तरह तरह की कैंसर जैसी बीमारियां आ रही हैं दोस्तों, आ रही हैं। तो कैंसर जैसी महामारी से भी ये चारों चीजें बचाएगा। और दोस्तों उसके बाद क्या है, इसके अलावा और बहुत सारे इसके फायदे, जैसे आपको जो जुकाम बुखार हो जाता वो नहीं होगा, आपको जो गैस एसिडिटी बनती वो नहीं होगा। तो जैसे हमने बता दिया, आपका शरीर 5 तत्वों से बना है, आपके शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, इन 3 दोषों की कमी से ही आपके शरीर में विकार होते हैं। जैसे आपके शरीर में अगर वात दोष गड़बड़ हो गया तो दोस्तों आपके शरीर में 50 से 60% बीमारियां होती है। आपके शरीर का पित्त दोष डिसबैलेंस हो गया तो आपके शरीर में 15 से 20% बीमारियां होती है। और आपके शरीर का अगर कफ दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में दोस्तों 5 से 10% खतरनाक बीमारियां होती है। यानी कि आप समझ गए 100% बीमारी इन 3 दोषों की कमी से होता है। अब ये 3 दोष हमारे शरीर में कब से कब आते हैं, इनकी प्रवृत्ति हमारे शरीर में कब से कब आते हैं, एक निगाह हम इसे भी डाल देते तो आप समझ जाएंगे। दोस्तों जब हम बाल्यावस्था से यानी जन्म से 14 साल बाल्यावस्था में हमारे शरीर में कफ प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, प्रकृति की देन है, ये जरूरत है हमारे शरीर को ग्रो करने की। इस समय हमारे शरीर में कफ ज्यादा बनता है, तो हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को हम केयर करें, कफ बनाने वाली चीजें ना दें। उनके शरीर में कफ पहले से ज्यादा बन रहा है, अगर कफ बनाने वाली आप चीजें उन्हें ज्यादा खिलाएंगे तो दोस्तों कफ से संबंधित जो बीमारियां होती है, निमोनिया, जुखाम बुखार, दमा, अस्थमा, सिनुनाइटिस यानी नजला, जितनी भी बड़ी बीमारियां होती है ये कफ वाली यानी टीबी, ये सारी कफ वाली बीमारी है, वो बच्चों को आप निमंत्रण दे रहे हैं, इसलिए कफ बनाने वाली कोई चीजें आप ना दें। दूसरा है, जब हम बाल्यावस्था से युवावस्था में प्रवेश करते हैं तो हमारा शरीर में क्या होता है, उस समय पित्त प्रवृत्ति ज्यादा होती है, उस समय ज्यादा पित्त बनता है, ये प्रकृति की देन है। क्योंकि पित्त क्या करता है, पित्त यही एसिडिटी खाने को पचाता है। और हम जब युवा अवस्था में जाता है हमारा शरीर बहुत ग्रो करता है और उस समय हमें बहुत इधर उधर के खाते पीते भी है, चूंकि पारिवारिक आता है, परिवार के साथ उठना बैठना, शादी ब्याह तो पार्टी है, तो इसी हिसाब से प्रकृति हमारे शरीर में पित्त को ज्यादा बनाती है सब चीजों को पचाने के लिए। तो बस हमें ये ध्यान देना है कि ये पित्त ज्यादा ना बने, पित्त बनाने वाले हमें सामान नहीं खाने हैं, ये ध्यान देना है। अगर आपको जरूरत से ज्यादा शरीर में पित्त बनेगा तो दोस्तों बहुत सारी बीमारियां होती हैं, इसलिए पित्त बनाने वाली कोई भी चीज आप मत खाइए। जैसे चीनी से बनी हुई कोई चीजें, मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है, रिफाइंड डालडा से बनी हुई कोई चीज, डिब्बा बंद खाना, पैकेट बंद सामान। और दोस्तों ये जो होते हैं ठंडा पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, धूम्रपान, ये सारी चीजें आपको एसिडिक है, एसिडिटी को बढ़ाती है, पित्त को बढ़ाती हैं। अगर ये सारी चीजें लेंगे तो पित्त से संबंधित जो 15 से 20% बीमारियां होंगी आपके शरीर में होंगी, इसलिए आप इस सारी चीजों को अवॉइड कर दीजिए। उसके बाद आता है वात दोष। वात दोष अगर आपके शरीर का गड़बड़ होता है तो वात दोष हमारे शरीर में कब से होता है, जब हम वृद्धावस्था में यानी 60 साल के ऊपर जब हम प्रवेश करते हैं तो हमारे शरीर में वात ज्यादा होता है, वाव ज्यादा होता है। तो वाव से संबंधित गठिया, बाई, बताश, जोड़ों का दर्द, ये जो पैरालाइसिस, जो तरह तरह की बीमारियां हैं ये 60 साल के बाद होने वाले हैं। तो हमें ये देखना है कि कौन सी चीजें खाएं, कौन सी चीजें ना खाएं। तो दोस्तों आप समझ गए वात पित्त का हमारे शरीर में क्या रोल है। तो जितनी जानकारी मिल रही वात पित्त कफ से संबंधित मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप देखिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, स्वस्थ व निरोग रहिए। तो आप समझ गए। तो दोस्तों अब हम चलिए ये जानते हैं चारों चीजों का कैसे हमें प्रयोग करना है। तो आपको लौकी का जूस बनाना आप जान ही रहे, कोई दिक्कत नहीं, लौकी का जूस बनाइए। तो लौकी का जूस कितना लेना है दोस्तों, 200 ml। 200 ml लौकी के जूस में आपको डालना है पुदीना की रस। पुदीना का रस कितना डालना है, आधा चम्मच। तो पुदीना का रस भी आप निकाल सकते हैं, तो इसको आप घर पे निकाल लीजिए, पत्ती को रगड़िए या 8-10 पत्ती वैसे ही डाल दीजिए उसी में। अदरक का रस आधा चम्मच, अदरक का रस आप निकाल के गार के निकाल सकते हैं। हरी धनिया का पत्ती का रस
हरी धनिया की जो पत्ती का रस है इसका भी आपको लेना आधा चम्मच, तुलसी पत्ती का रस 1 चम्मच का चौथाई भाग, 1 चम्मच का चौथाई भाग। तो ये सारी चीजें आप रस निकाल करके तो ये सारी चीजें उसी लौकी के जूस वाले में मिक्स कर देना है। अब कितना चीज हो गया दोस्तों, तुलसी लौकी का रस 200 ml, अब उसी में हो गया आधा चम्मच पुदीने का रस, आधा चम्मच अदरक का रस, आधा चम्मच हरी धनिया का रस और तुलसी पत्ती का रस 1 चम्मच का चौथाई भाग। ये आपका 1 गिलास जूस आपका बढ़िया जूस आपका रेडी हो गया। अब इस जूस को कब लेना है, रोज सुबह खाली पेट, रोज सुबह खाली पेट। तो रोज सुबह आप खाली पेट कितना दिन तक लेना है, लगातार 3 महीना, 3 महीना लगातार लेने के बाद आप गैप कर देंगे फिर लेंगे। तब इसके जो फायदे हैं दोस्तों, आपको हार्ट अटैक का ऑपरेशन कराने की नौबत नहीं आएगी। ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, जितने भी ये गंभीर बीमारियां हैं, सारी बीमारियां आपको 3 महीने में ही क्योर हो जाएगी। सारी बीमारियां 3 महीने में क्योर हो जाएगी, कोई साइड इफेक्ट नहीं। बस मात्रा आप ध्यान रखिए, रोज सुबह खाली पेट, बस इतना ध्यान लेना है। इसके लेने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, इसे खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिए। आपको एक घूंट पानी भी नहीं पीना है। जैसे आपने इसे 8 बजे ले लिया जूस, अब आपको 7 ही बजे पानी होने बंद कर देना होगा। 8 बजे जूस पीने के बाद आप 10 बजे तक कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं, तो आपका जो है ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो जाएगा, थायराइड भी कंट्रोल हो जाएगी और प्रोस्टेट भी आपका ठीक हो जाएगा। प्रोस्टेट, यहाँ तक कैंसर वाला प्रोस्टेट है तो वो भी धीरे धीरे क्योर हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर से आप संपर्क करिए, जांच कराते रहिए, देखिए कैसे क्या पोजीशन है। जो मेडिसिन ले रहे हैं आप अपने ढंग से मेडिसिन लीजिए और डॉक्टर से बताइए कि ये मैं जूस लेने वाला हूँ, क्या मैं ये जूस ले सकता हूँ, जिस डॉक्टर की आप निगरानी में है, ये चीजें। और दोस्तों अगर हार्ट अटैक के पेशेंट रहे, जो भी आपका हार्ट से संबंधित दवा चल रही है, तो दवा आप खाते रहिए। दवा खाने के साथ साथ आप डॉक्टर से पूछिए कि क्या सर मैं इस जूस को ले सकता हूँ, चूंकि डॉक्टर की निगरानी में है। आप जूस लेंगे तो आप देखेंगे जो आप दवा ले रहे हैं और ये जूस भी लेना साथ में शुरू कर दिए तो कुछ दिन में आपका अद्भुत चमत्कारी फायदा होगा। आप देखेंगे कुछ दिन बाद डॉक्टर खुद आपको मना कर देगा, सब कुछ आपका नॉर्मल है, आप वही जूस पीते रहिए, आपको ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है। यानी हार्ट का आपको ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी बीमारियों को क्योर कर देगा दोस्तों। बस आप इसको अपना करके अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं।